pumpkin seeds 30 grams, peanuts 28 grams, and eggs 13 grams per 100 grams. Now which one is the better source of protein for building muscles? लोग तो कहते हैं eggs are the best. क्या आप जानना चाहेंगे which is better for building muscles and how? आइए समझते हैं। देखिए, जो प्रोटीन होता है ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये अमाइनो एसिड्स 20 टाइप्स के होते हैं। आउट ऑफ दीज 20 अमाइनो एसिड्स 11 अमाइनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल, वो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। 9 अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती और ये आपको डाइट से लेने होते हैं। अब हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है दैट प्रोटीन क्वांटिटी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोटीन क्वालिटी। प्रोटीन की क्वालिटी हम कैसे जज करते हैं? देखिए, प्रोटीन की क्वालिटी जज करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है अमाइनो एसिड प्रोफाइल, यानी आपका जो खाना है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें अमाइनो एसिड्स कितनी तरह के हैं। सो आइडियली आपका जो प्रोटीन सोर्स है उसमें सारे अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, स्पेशली दी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे 9 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए एंड इन गुड एंड इक्वल प्रपोर्शन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे सामने 110 क्रिकेटर्स खड़े हुए हैं, उसमें से हमें क्रिकेट टीम्स बनानी है। तो 110 क्रिकेटर्स में से कितनी क्रिकेट टीम बनेंगी? 10 टीमें बन जाएंगी। बहुत आसान है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं आपको ये एक शर्त लगा दूं कि इन 110 क्रिकेटर्स में से सिर्फ 2 ही हैं जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, देन व्हाट विल हैपन? हाउ मेनी क्रिकेट टीम वी कैन फॉर्म? ओनली 2 क्रिकेट टीम, बाकी सारे जॉबलेस घूमेंगे। यही होता है जब अमाइनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है हमारे प्रोटीन सोर्स में। तो हम जो प्रोटीन बनाते हैं, अगर इफ़ देर इज़ वन ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच इज़ लेस इन प्रपोर्शन, द प्रोटीन सिंथेसिस इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ नॉट गुड। ओनली फ्यू ऑफ दोज अमाइनो एसिड्स विल मेक प्रोटीन, रेस्ट ऑफ देम विल बी यूजलेस। दूसरा पैरामीटर होता है डाइजेस्टिबिलिटी, यानी जो प्रोटीन है, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हैं तो लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, पॉटी में निकल जाते हैं। नंबर 3 होता है आपको ये प्रोटीन किस कीमत पे मिल रहा है, यानी कि हाउ मच कैलोरीज यू आर गेटिंग अलोंग विद द प्रोटीन। तो आइए इन सारे पैरामीटर्स पे एग्स को और पंपकिन सीड्स को कंपेयर करते हैं। टोटल प्रोटीन एग्स 13 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स, पंपकिन सीड 30 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। डाइजेस्टिबिलिटी, एग्स have 1 PDCAAS score, that means it is completely digestible and absorbed nicely, whereas pumpkin seeds has 0.6, which means it is not that easily digested. Number 3, calories. So eggs will give you 150 kilocalories per 100 gram as compared to 600 kilocalories per 100 grams from pumpkin seeds. अगर weight gain हमारे लिए concern है तो ये calorie count बहुत ज़्यादा हो सकता है। And number 4, amino acid profile. Eggs are rich in all the 9 amino acids and in good and equal proportion. So it is hence called complete protein. Whereas pumpkin seeds, they have all the amino acids, they have all the essential amino acids, but they are very low in lysine, which is one of the essential amino acids. Hence it is called incomplete protein. That means pumpkin seeds can provide you good amount of protein, but they are not easily digestible as compared to eggs. They will provide you more calories and their amino acid profile is not complete. So to make it complete, you will probably need to add or mix it with other sources of protein. So eggs are one of the best sources of protein, complete sources of amino acid, and there are other sources also, plant-based also, which we'll discuss in next video. What are the complete protein sources for a vegetarian person, for a non-vegetarian person, and for a vegan person.